क्या नाम है तुम्हारा? कुछ भी नहीं है मेरे पास तो फिलहाल तो कुछ नहीं है। इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? ये तो बोल नहीं सकता ना, ये तो डॉगी है। जिसने चलाई है उसे पता है कि फैट बॉब को 100 क्रॉस कराने के लिए क्या लगता है, गूदा। ऑब्वियसली ब्रॉड रोड्स भी भाई जिस मार्ग पे चल रहे हो उस पे। एज दे से इट्स जस्ट नॉट अ मोटरसाइकिल, इट्स अ लाइफस्टाइल व्हिच यू लिव, मैनली फिगर, नॉट फेंट हार्टेड भाई। नगर नगर डगर डगर पीटेड हिंडोरा। ट्रैफिक को नहीं जरा भी सबर, लग गया फिर दोबारा बेसबर। आज मोटा ही जाम लग गया भाई संजू इधर। कुछ अलग ही चल रहा है यार मामला। कीर्ति नगर का बोर्ड हमें सामने दिखा है। आई थिंक वी हैव एंटर्ड योर प्लेस ब्रो। जो भी है कीर्ति नगर से श्रीनगर के पास जो एरिया पड़ता है इन गढ़वाल रीजन। दोस्तों ये गाड़ी जब से मेरे हाथ में आई है ना, बहुत कम अवसर मिला है जहाँ 100 kmph हमें पार इसे ले जाने के लिए कंडीशंस मिल पाई हो। आज 130 खुली है मेरे ख्याल से। मैं तो नीचे स्पीडोमीटर में नहीं देख रहा था, बट चीता भाई पीछे से देख रहे थे। माय फोकस वाज ऑन रोड। ने बाहर को जो 3 कुंटल से ऊपर का, देन इट्स अ रिस्की सौदा भाई उस स्पीड में ट्रैवल करते हुए इस मोटरसाइकिल में। मैं वही नोटिस कर रहा था, 100 तक ले जा लेते हैं ना, लेकिन 100 से ऊपर का बेंचमार्क अचीव करना ना इसके अंदर वो कठिन होता है। पुश करोगे अपनी लिमिट को एंड देन यू विल गेट अ टर्न ऑन द वे, तो आपको 100 से वापस एकदम डाउन आना पड़ता है इवन इफ यू अचीव दैट स्पीड भाई। और यहाँ पे 130 करा है तो भाई 30 kmph भी एक्स्ट्रा विद सच मॉन्स्टरस मोटरसाइकिल इज अ ग्रेट अचीवमेंट। अपनी कंट्रोलिंग को साधने के लिए ना इस भारी भरकम यान में जितना थ्रिलिंग वहाँ होना होता है ना, उतना ही हल्का सा भी कुछ मिस हैपनिंग होने पे। स्पोर्ट्स बाइक्स आर लाइट वेट बाइक, बट इसको जरा सा भी छोड़ते और हैंडल भागने को तैयार होता है, जल्दी से ये मुड़ती नहीं है। शरीर का कोई ऐसा
पार्ट नहीं है जो इंडल्ज नहीं रहता जब इस बाइक को भगा रहे हो ना। हर एक बॉडी का अंग भाई झोंकना पड़ता है भाई पूरे शरीर को। देन इसके साथ आप थोड़ा इस तरह से हाइपर क्रूजिंग कर पाते हैं। कांस्टेंट रिस्क तो है ही नहीं, लो लाइन बाइक, और आप इसको लीन कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, लो ले जा रहे हैं ग्राउंड पे। सो आई विल जस्ट से कि स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव, स्टार्ट वर्किंग फॉर योर गोल्स, एस्पिरेशंस नाउ भाई, क्योंकि आज करोगे तो कल पाओगे। यू नीड टू ग्राइंड टुडे टू शाइन टुमारो ब्रो। इवन एट द स्पॉट जब हम जोशीमठ से निकले, रात जहाँ रुके थे ना, कल परसों की बात होगी, तो भाई ये कह रहे थे कि इस मोटरसाइकिल का भार इतना है कि मैं सुबह किनारे करने के लिए, इट वॉज टू हार्ड, पार्किंग से इसको दाएं बाएं मूव करना। तुम कैसे इसे चला लेते हो भाई? तुम सिंगल पसली वाले व्यक्ति और मेरा बॉडी वेट नॉट इवन इसका आधा, समझ रहे हो? तो मैं वही कहता हूँ जो हर एक महान आदमी कहता है कि दोबारा दोबारा दोहराने से कोई भी चीज, अनाड़ी से अनाड़ी बंदा, कार्य जिसमें आप हो कच्चे, आप जाते हैं पक भाई, जाते हैं सद। दैट्स द थिंग। यहाँ पे इस गाड़ी का इंजन ऑफ है और पड़े दमखम की जरूरत अपने को सच में करना पड़ता है। थोड़ा स्ट्रगल लगती है, थोड़ी कसरत, हसरतें करने को पूरी जुनूनी राइड। बट व्हेन द इंजन इज ऑन, थ्रॉटल अपने हाथ में, इंजन ब्रेकिंग से ही इसको कई बार कंट्रोल भी करते हैं और इंजन पावर से ही इसको आगे पीछे मूव, टाइट स्पॉट में बिना रुके आगे की तरफ जूप। इस पूरे सफर में तुम्हारा भाई 8:30 बजे तक उड़ जाता था। 9:30 बजे जब आती थी धूप तो हम निकल जाते थे भाई आगे की तरफ। देखिए इन पहाड़ों के कई प्रकार, कई रूप एक तरह के नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्वरूप। हर हिमालय की लेयर, हर एक बेल्ट में जब आप जाते हैं ना, यू फाइंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ सुख। एप्पल बेल्ट से लेके नीचे लेसर हिमालयन रेंज, अपर ग्रेटर हिमालयन से ट्रांस हिमालयास, इट्स अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ भाई। इतनी सारी रेंजेस, इतनी सारी वैलीज, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर, बनावट से लेकर टेम्परेचर वेरी करता है भाई हिमालय के अंदर। बॉस मैंने ये तो देखा है कि जो बाइक्स आप चलाते हैं ना, मोटरसाइकिल्स आप राइड करते हैं, अगर आप डेली उसे अपने टाउन में ले जा रहे हैं इधर उधर, तो फर्क तो पड़ता है भाई। जो ब्रांड आप चला रहे हैं ना, लोगों को उस पर विश्वास भी बनता है, एज वेल एज लोग अट्रैक्ट भी होते हैं टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर मशीन बाय दैट ब्रांड। बहुत ज़्यादा अपने को सुपर बाइक्स वगैरह देखने के लिए मिलती थी ना, बट रिसेंट ईयर में मैंने सोचा नहीं यार भाई, हम भी अगर उसी राह पे चल देंगे जिस ओर सब बह रहे हैं, तो फिर अपनी मंजिल मिलना मुश्किल है। फिर सामूहिक रास्ते से आप फिर साधारण जगह ही पहुंचते हैं। अपना रास्ता, अपनी मंजिल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात खोज पाना मुश्किल हो जाता है। एडजस्ट कर ले आप न्यूनतम में ना, इसलिए ऊपर की चाह रखनी पड़ती है, पुश करते रहना पड़ता है अपने को। जहां आप हैं वहां से बेहतर काम अपने लिए आपको खोजना पड़ता है, और उसके लिए फिर आपको करना पड़ता है कृत्य, काम, मेहनत। सो वी टुक द हार्ले फैट बॉब। मैंने सोचा एक ओल्ड मशीन को इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने चैनल में ना, रेदर देन अगेन एक और स्पोर्ट्स मॉडर्न एज मशीन को पिक करने के बजाय मैंने सोचा यार दिस फैट बॉब 2014, अ विंटेज इंजन और एक क्लासिक वाइब जो है, ये मेरे चैनल को एक नया फेस देगी, एक नई पहचान देगी, एक नई एनर्जी। एंड समहाउ आई वाज राइट। इसलिए टफ रहा है इसको जर्नीज में ले जा पाना और यहाँ तक ला पाना। अभी तक जितने भी एपिसोड्स आपने हार्ले में देखे हैं, इफ दे वुड हैव बीन अ मिड कैपेसिटी न्यू एज बाइक, तो जो अभी तक हमने एफर्ट्स डाले हैं ना, उससे हाफ एफर्ट्स में हम डबल कंटेंट निकाल सकते थे। बट व्हाटएवर हार्ले के साथ होता है ना, एवरी राइड, every step you take with Harley feels legendary भाई। You become more wise and the reaction, public attraction, presence in public, वो तो एक अलग चीज है कि जो आपको मिलता है eyeballs ना, and it's never ending भाई। जो इंजन की साउंड है ना, the sound note, the rhythm is so catchy कि ये गाड़ी कहीं पीछे से भी आ रही हो तो 1 किलोमीटर आगे तक बंदे को आभास हो जाता है there is something muscular, power packed जो आ रही है उनकी तरफ, अप्रोच कर रही है। आपने खुद ही देखा होगा हार्ले की पहचान ही ये है कि हार्ले की साउंड है ना इररेजिस्टेबल है। आप रेजिस्ट नहीं कर सकते कि रहने दो, मैं इसे इग्नोर कर दूं, मुंह उधर फेर लूं। आदमी देखेगा ही देखेगा मुड़कर ना, जब इसकी चमक से लेकर इसकी ध्वनि उस तक पहुंचेगी भाई। नॉर्मल मोटरसाइकिल्स के मुकाबले इसका अपीयरेंस बहुत क्वाइट बिगर भाई। मेरे को लगता है जो मेन गेम है ना हार्ले का, वो है भाई ऑरा, प्रेजेंटेशन है। दे मेक लग्जरियस टूरर मशीन्स भाई। The comfort level, overall riding experience you get on it is premium भाई। भाई ये फील होता है इसके साथ कि एक शाहना सवारी है, a princely commune to travel, a royal ride आप कह सकते हैं। पहले राजाओं के हॉर्स होते थे, now we have horse power। चलते हुए 2 बसों के बीच से रास्ते की उम्मीद ढूंढते हुए, इधर काफी कॉप्स हैं यार। आज संकरे रास्ते अब आने लगे हैं क्योंकि ग्रेटर हिमालयन से लेसर हिमालयन बेल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं।
यही सबसे घुमावदार ऊंचा निचला मार्गों से भरा होता है बीच का ये रास्ता। सोनिया लाश तेरी तुझे में बिली तेरे तो बार दिमाग में क्यों मिली तेनू लगी जो कराई सौसली तेनू कहदी सरदा नहीं घटा नाले औखा तेनू कहदी चाह नहीं पीनी पीनी मौका तेनू बोलता तू जा मैं कसी तो नट वाल देख दे संभालिया मैं कोका कदे कहदी आ ले लो ते ओ ले लो खड़ियां भी मैचिंग जी दो ले लो मैंगो भी करनियां ने शो ले लो ते मैनू कहदी यू बला जट नू दी कहदी जी नहीं लगदा लगदा इश्क हो गया तेरा भी ना लगे ते मेरा भी नहीं लगदा कहदी किथे आ फोन चक्को तेरी मेरे लिए भी थोड़ा टाइम रखो जी कहदी कट लो जी टाइम हुण मिलो कहदी साडे नाल प्यार थोड़ा दिलों सीधी कह के गल कर दी पिछे नहीं लगदा तेरे दी मेरी जट नू आजी लगदा इश्क हो गया तेरा भी ना लगे ते मेरा भी नहीं लगदा भाई एज आज हमारा सफ़र एंड हो रहा है ना, तो देयर इज नथिंग मच टू टेल यू एज दिस रूट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड फर्स्ट डे। सो अगेन रिपीटिंग द सेम स्टोरी बोर्डम हो जाता है। वासी आना तो जायज़ है, इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा रोड कंडीशन अच्छी मिल रही है, लेट्स डू सम हाइपर राइड हेयर, लेट्स स्टार्ट द शो। साइलेंसर क्रीम ईगल का वो पूरा नीचे बज रहा था, अभी सड़क से ना रगड़ रहा था एक तरह से, आप ये कह लें। आई फेल्ट, मेरे को ऐसा फील हुआ कि संजू भाई के बूट्स रगड़ रहे हैं, बट ही जस्ट टोल्ड मी अभी कि भाई साइलेंसर डाउन ले जा रहे हो बाइक को बहुत ज्यादा। वो ना आदत पड़ गई, क्या 900 के साथ क्या है, कर्व्स पे हम बहुत ज्यादा लीन करते हैं, इसको उस तरह से ट्रीट करता हूँ मैं कभी कभी, विच आई विल नॉट सजेस्ट टू एनीवन कि वो इस बाइक में करे। अलग सा फील, अलग स्टाइल सा क्रिएट हो गया इसके साथ में, उस तरह से काम कर रहा हूँ जैसे लोग सुपर स्पोर्ट नेकेड बाइक्स के साथ करते हैं। इट्स बिकॉज कि जब मैं 900 को चलाता हूँ ना, माई हैंडलिंग गेट्स लाइक दैट ना, मशीन को लेकर जब निकलता हूँ तो वही चीज इसमें भी अप्लाई हो जाती है कभी कभार। आई राइड इट एग्रेसिवली, मुझे लग रहा है अगेन टच हुआ शायद से, फिर आई साउंड एकदम। देखना पड़ेगा कितना डैमेज है क्या। थैंक गॉड मैं वेस्ट वाले बंदों की तरह नहीं हूँ, वो लोग तो भाई नेक्स्ट लेवल पे ही चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन बाइकर्स जो हैं, अमेरिकन बाइकर्स जो है ना, हार्लेस के साथ वो क्या करते हैं आपने देखा ही है भाई, विली पॉप कर देंगे, गाड़ी उठा देंगे। एक गियर पे फिक्स रहो, थ्रॉटल कांस्टेंट रखो और गाड़ी को आगे बढ़ने दो। बट अब आ गई और गाड़ियां, तो अब हम करते हैं थोड़ा खेला, बिल्कुल तरीके से हम ओवरटेक करेंगे। देखो स्मूथली, हार्श कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत स्मूथ है, हाइपरनेस के साथ। लेट गो, खींचते हैं यहाँ पे। अपर गढ़वाल, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट हायर पीक्स में ये मशीन जा चुकी है, इंट्रोड्यूस तो हो ही चुकी है, मोस्ट हाइट से द लोएस्ट हाइट तक। इसके साथ जो राइडिंग एक्सपीरियंस है ना, वो मैंने गेन कर चुका है। अब वेरिएशन हो सकता है, वैरायटी हो सकती है, बट ये है कि द एलिवेशन जहाँ तक गेन किया जा सकता था ना एक्सट्रीम लेवल्स तक, वो हो चुका है।
6 घंटा बेंचो लाइन टर्न है। कि पहाड़ की संरचना और दिल्ली की सड़कों में जमीन आसमान का अंतर है। पहाड़ी मार्ग जो है वो ढंगार की तरफ जाता हुआ है, दिल्ली के रास्ते जो हैं वो विस्तारवाद की तरफ, राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, इन जगहों से जुड़े हुए हैं। रेगिस्तान ही रेगिस्तान, और रेगिस्तान के बीच में खुला आसमान। पहाड़ में एक ही चीज सीधी है और वो है पहाड़ी बंदे का स्वभाव, नेचर। वो बिल्कुल सीधा है, सरल है, सज्जन है। बाकी पहाड़ के मार्ग, पहाड़ के रास्ते, टांगे जो भी बसते, याद रखो बहुत टेढ़ी खीर है, कहीं पे भी पड़ सकता है मोड़ना, और गति पड़ सकती है आप पे भारी। सो द बैलेंस। दोस्त मात्र 30 किलोमीटर रह गया ऋषिकेश यहाँ से ना, और बहुत वक्त बाद ना इतनी ऊंचाई की तरफ बढ़ा हूँ, हायर वैलीज तक पहुँचने का। खुद को कहूंगा कि यार बेहतरीन, सही करा तुमने, मतलब सीन ना, मतलब आज तो कर सकते हैं हम लोग ना ये टूर कंप्लीट करने के बाद कि खुद ही खुद की तारीफ। भाई सपोर्ट चाहिए होता है भाई, पीछे वाले पिलियन राइडर का पूरा सहयोग रहता है। आपको साथी राइडर की जरूरत पड़ी जाती है भाई। इसके साथ ना बाहर से लेके भीतर तक सब कुछ भाई लोहा, प्योर आयरन जिसे आप कहते हैं, मेटल। पुराने ट्रक नहीं होते थे, उनको चलाने के लिए जैसे अड़ने वाला बंदा चाहिए होता था ना, जो अड़ता था वही चला सकता था। गरारी अड़ जाती थी उन पुरानी गाड़ियों की ना, तुम्हें पूर्णतः मैदान में उतरना पड़ता था उन गाड़ियों को ऑपरेट करने के लिए। जिद्दी बंदों के ही बस की है, उल्टी खोपड़ी वाले जिन्हें कहते हैं। कांडी बंदों के हाथ में दोगे तो इससे आंधी उठा देंगे भाई। ये तो पुराने जो लोग हैं, तरीकों से चलने वाली गाड़ी थी, कर्मठ थे जब लोग ना। अब तो एस्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट खा के निकल रही है लोगों की बॉडी। भीतर की अंदरूनी शक्ति वो क्षीण हो चुकी है लोगों के अंदर। छोड़ गया तो क्या हुआ, आदत से मजबूर होगा, अल्लाह कसम यकीन है मर जाओगे, जो हमारे साथ हुआ आपके साथ भी जरूर होगा। लगा भाई लगा, 2 बार एग्जॉस्ट बच चुका है नीचे ना ग्राउंड पे। ऐसी सिचुएशन कभी अकर हुई नहीं पहले। रियल लकी भाई की एग्जॉस्ट झड़ा, वरना ये भी हो सकता है कि वो लूज होके ना नीचे ही लटक जाए। व्हीकल की अपनी लिमिटेशंस हैं भाई, उनको तो हमें माइंड में रखना ही पड़ेगा ना यार। स्किल वाइज ना अपनी बेहतर कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, वो है रूल्स है, नेचर है इस मशीन का ना अपना, उसको तो हम नहीं बदल सकते। उसके साथ तालमेल बिठाते हुए हमें अपनी जर्नी को आगे लीड करना है। Should look for the possibilities, better ways. How can you make your ride more comfortable, more exciting? जिस बाइक ने आपको ये सारे एक्सपीरियंसेस दें, उसकी पॉसिबिलिटीज, उसकी लिमिटेशंस को दोनों की ही समझ होनी बहुत जरूरी है। चलो भाई, सबसे पहले शहर से निकलते हुए सर्विस सेंटर के दर्शन हुए थे, एंड अगेन शहर पहुंचते पहुंचते दोबारा सर्विस सेंटर की याद आई गई। वहाँ से इसलिए ले जा रहा क्योंकि ये ले, समझा? हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं, रटे रटाए रास्तों पे नहीं चलते।
तपोवन को क्रॉस कर रहे हैं, जो हम हमेशा ही करते हैं। यहाँ पे आके एक अलग सी ऊर्जा जाग जाती है। देन हम अपनी मशीन के अंदर के दैत्य को जगाते हैं, विच रॉड्स। एंड सेकेंडली जब मैं ओवरटेक कर रहा हूँ ना अपने व्हीकल को, तो इट फील्स लाइक कि बिल्कुल टारगेट लॉक हो चुका है। अब उसके बीच में इधर वाला व्हीकल वाला जो है उसकी समझदारी पे, मैं तो अपना जगह देखकर निकाल रहा हूँ। मेरा फोकस होता ही नहीं कि कितनी बड़ी गाड़ी मेरे बगल से हार लेके निकल रही है, कितना भारी ट्रक गुजर रहा है। मेरा फोकस बस ये होता है जहाँ मैंने पहुंचना है। मेरा गोल होता है बस मेरे हैंडल डायरेक्शन उस साइड रहे, द स्पॉट वेयर आई वांट टू लैंड। भारी विवाद चल रहा था गाइस इस ठेके को लेके, बीच में काफी रील्स वगैरह वायरल हो रही थी। आगे अभी हम तिराहा पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ से हम पुलिस चौकी की तरफ कटेंगे। रोड वहां से चंबा, नरेंद्र नगर पीछे होते होते भी जाती है। ये कोई टैक्सी स्टैंड है मेरे ख्याल से, यहाँ का विक्रम स्टैंड। बट हम लेंगे 7 मोड़ वाला रास्ता दोस्त, हम सीधा यहाँ से ऊपर ले लेंगे। इतनी ऊंचाई को गेन करके वापस हम मैदानों की तरफ अब पहुंच चुके हैं। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से अल्टीमेट फीलिंग भाई, हर चीज ना वक्त पे हुई, वक्त से चली। नसीब इसी को कहते हैं कि जो तुम सोचो समय पे वो हो जाए। कम से कम तुम तैयार तो हो होने के लिए। सफल भाई, कल परसों नरसों, बीते हुए आने वाले नहीं, और एक दिन इसमें जोड़ लें। इतना ही वक्त लगा अपने को नीति वैली पहुंचने में। नॉट ओनली नीति वैली गाइस, जो हमने एक्सप्लोर कराना इस पूरी जर्नी में। We also explored the Kedarnath Wildlife Sanctuary, चोपता वैली। We were there also। 4 से 5 दिन के टाइम फ्रेम में हमने चमोली डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, एज वेल एज हमने देवप्रयाग एंड ऋषिकेश, यू ऑलरेडी नो, इन देहरादून। हम 4 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस किए। पहले ही दिन हम बिल्कुल गढ़ में थे, देवभूमि के केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थर्ड डे हम चमोली डिस्ट्रिक्ट एंटर हो गए थे, जहाँ से हमने गमसाली नीति वैली वाला रूट पकड़ा। इतना ज्यादा इरिटेटिंग नहीं फील हो रहा है, बिकॉज ऊपर तो ट्रैफिक जैसी कोई चीज थी नहीं ना। इससे पता चलता है जहां तुम्हें जो चाहिए ना वो वहां नहीं मिलता। अब वैली इतनी ऊपर है, वहां तुम्हें सुविधा चाहिए थी, वहां तुम्हें कनेक्टिविटी चाहिए, तो वो कम हो जाती है। इधर शहरों में क्या है, यहाँ पे आदमी हर चीज थोड़ी क्विक चाहता है, जल्दी चाहता है, ऑन हैंड चाहता है। तो यहाँ पर भाई क्लच और ब्रेक हम खा रहे हैं धक्का। पूरा मार्केट है, वेल कनेक्टेड एरिया है, पर उसके बावजूद भी जो ट्रैफिक है ना, ये है असली आफत ब्रो। कठिन परिस्थितियों में अरे चलो ना यार भैया आगे, वहाँ वो नौटंकी कर रहे हैं। बहुत वक्त बाद होगा अपने शहर को छोड़कर मैं ऐसे निकल गया, उड़ते उड़ते ना सफर में, वो भी दिन और 2 का नहीं भाई, पूरे हफ्ते भर का।